हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। राम, महाराज, हम आपके हृदय की अवस्था को समझते हैं। एगो दुखिया बेटी के पिता के मन में सैकड़ों प्रश्न उठेगा। इस समय आपके मन में भी उत्साह है। आप वो सगरे प्रश्न हमारा से पूछे भी चाहते हैं कि हमार बेटी के सामने जो घोर अन्याय के पहले बाड़ा वो कौन कारण से ओकर दोष का रहे। आप हमारा पर एगो अमानवीय व्यवहार और एगो असहाय स्त्री पर अत्याचार के आरोप भी लगावल चाहत हो। बाकी एगो बेटी के पिता होके के व्यवस्था आपके जीव पर ताला लगा देने बा, और आप चाह के भी कुछ न पूछ पावत है। हमको यह आशंका है कि एक दिन आप इस सगरे प्रश्न हमरा से पूछे जरूर आएगा, तो हम का उत्तर दें? महाराज, आपके इस सगरे मौन प्रश्न के हमरा पास एक ही उत्तर है कि आप जितना भी आरोप हमरा पर लगावल चाहते हैं वो सभी सच बा। हम परम दोषी हैं। हम दोषी हैं आपके, सीता के। हम अपन दोष स्वीकार करत हैं। आप एकरा खातिर जे भी दंड हमके देना चाहते हैं वो हमको स्वीकार करें। दंड तो स्वयं तू अपना आप के दे रहे बा। एकरा से ज्यादा दंड हम और का दे।
तो विधना के ही खेल देख रहा हूँ कि कौना तरह एक महामानव ओह पाप के दंड भोगेला जो पाप को कई ही नहीं थे। तोहारी तपोभूमि देख रहा हूँ जहाँ एगो राजा अपन राजमहल में रह के भी साधु हो गया। राम, तुम्हारी हालत देख के मन के पीड़ा होखेला। और जे राजमहल के रानी होके असहाय अवस्था में वन में मारल मारल भटकत फिरत हुई, ओकरा ओरी आपके ध्यान ना गई। ए जे तू सीता के असहाय कहता रह, एकरा से पता चलता कि तू हमार बेटी के पहचान देना कैला। राम, हमार बेटी असहाय ना हो, ओकर सहायक है ओकर धर्म। और जौन स्त्री के रक्षा ओकर धर्म करेला वो कबो असहाय और निर्बल ना हो सकेली। यदि हमारी बेटी सचमुच असहाय होती तो वही दिन ओकर पिता ओकर सहायता खातिर आ जैतन। कहे कि वही रात के हमके पता चल गई रहे, वही रात पता चल गई रहे कि रात कहाँ गई। सीता के लिए आदेश है और राज भी हमारे लिए सीता के आदेश के पाले खातिर, सीता के आदेश पाले खातिर तो आप सीता से मिलन हुई? नहीं, फिर आदेश कैसे? जाने से पहले जब उद्योग के निर्णय ले तब अपन सेविका के हाथे वो हमके चिट्ठी लिखी जेने वो अपन निर्णय और कारण के पूरा विवरण लिखे रही। पढ़ के आप ओकर निर्णय से कैसे सहमत हो गए? आप यहाँ आकर ओकर निर्णय के बारे में प्रयास कहने के लिए तो हर प्रयास का कम रहे फिर तू ओकर निर्णय काहे ना बदल सकला? तू कैसे सहमत हो गेला? वो हमके अपन तर्क से व्यवस्था कर दे। वो हमके भी परास्त कर दे। हम हार गए। वो एक बलिदान से जहाँ तो हर कुल के गौरव बढ़ा देगी, वो हमारे खादी गर्व से ऊंचा कर देगी। इस चिट्ठी के पत्ते सीता के पूजा और वंदना करे के मन हो खेला। ऊपर सगरी नारी जाति युग युगांतर तक गर्व करत रही। जब समय भी ओकरा तोहरे चिंता रहे
से तो वो हमके रोक दिले रहे। देखा देखा राम, जाने से पहले कितना मन करता आपके श्री चरणन के दर्शन करके जाए। कौन जाने ये जीवन में फिर ये अवसर मिली या ना मिला। बाकी यदि आप यहाँ आए तो राघव अपना के दोषी मान के आपके सामने ये प्रश्न ना उठा सकेगी। हमार पति आपके सामने लज्जित हो ये हम सहन न कर सके। एकरा चलते आप अयोध्या न आए, उनका से कौनो प्रश्न न पूछा। एकरा खातिर हम आपत सौगंध आपके देत हैं। और एक बात की सौगंध हम आपके देत हैं, यदि आप ये सुनी कि हमरा जाए के बाद राघव अपना आप के ना संभाल सके तो वही समय आप अयोध्या आए, वहाँ के ढाढ़स बधाई। हमार राम के पास इस समय केहू बड़ा नहीं थे। पिताजी रहनी ना, माई सब बहुत दूर हैं, बाकी सब छोट बाड़े। आपन दुख वो केकरा बताई है। यही समय वहाँ के आपकी सहायता की जरूरत है। कठोर व्रत धारण केले बड़ा एकदम तू संसार से विरक्त होकर जाता रहा। तो हम के आवे के पड़ा। क्षमा भैया, हमरा से आपके मौन वेदना सहन ना गई। कब अपन मन के बात पे कहेली ना, हम लोगन के सामने खाली मुस्कुरात रहेली। ई मुस्कान से असुवन के नदी पर बांध बांधल ना जाई, किनारा टूट जाई, बाढ़ आ जाई, सगरी अयोध्या डूब जाई। फिर कहूं यही आशंका से भयभीत हो गए हम महाराज के सेना सब रघुकुल के नाम मजदार में बात एक राह के संभाली। हमको केवल कहे आई नहीं कि हमारे बेटी के बलिदान बैठल मत करो। तू इतना बड़ा त्याग के लिए बाड़ी तुमके आदर्श राज्य सिद्ध करे खातिर जे अपन प्रजा के सुख देवे। तू दुख के अपन साथी बन ले तो दूसरा के सुख का देबो। और फिर तुहार आत्मा के पीड़ा के तरंग सीता जहाँ भी हुई
ओकरा तक जरूर पहुंचत होई। अपन भी होल कैसे ओकरा भी होल करत रहबो। काहे कि पति पत्नी के आत्मा एक गूढ़ संबंध में एक दूसरे से जुड़ल रहेला। सीता खातिर सीता के गर्भ में पल रहला अपन संतान खातिर तो क्या मन के पीड़ा के भंवर से निकाल के कर्म के क्षेत्र में लगावे के हुई। सीता के माई महारानी सुनैना भी हमके तो से यह कहे खातिर काले है माई खाली सनेसा भिजवले है, स्वयं ना आईली। ठीक ही तबा जौन अयोध्या में सीता ने की वो मृत नगरी में आके का करते। ऐसे बात नहीं की बताने के चाहते हैं लेकिन उनका तबीयत ऐसा खराब बा कि वो पलंग से उठ भी ना पावेली। का भाई माई के बेटी के दुख मानी है ना, मानी से अपन बेटी के दुख सहन ना होला। जय दिन चिट्ठी मिलल वो अपन कलेजा पकड़ के पलंग पर बैठ गई। वो आज ले फिर ना उठली। पिता के तरह उनकर हृदय कठोर ना बा। वो माई है माई। हमार पाप के चलते सभे पीड़ा भोग रहल बाड़न। वो हमरा बारे में का सोचत हुई हैं? कैसा निर्दयी बा राम। हमार बेटी के संगे इतना बड़ा अन्याय भइल बा और ऊ जकरा कारण हमार बेटी इतना महान कष्ट भोग रहल है, ऊ 2 घड़ी खातिर ढांढस बधावे खातिर भी ना आयल। यदि आपकी आज्ञा होखे तो हमके उनकर सेवा में जाए के चाहिए। यदि ऐसा हो सकेला तो बड़ा उपकार हुई हमरा पर। तोरा जाए से महारानी सुनैना के ढाढ़स बंधा जाई। तो के देखा थी शायद वो बच जास। हम ही जाना था फिर भी अयोध्या के महाराज के मिथिला बुलावे के साहस ना कर सकी। महाराज, राम अयोध्या के राजा सही, बाकी राम आपके बेटा भी है। बेटा की आज्ञा देवे में पिता ऐसा संकोच तबे करेला जब ओकरा बेटा में कोनो खोट दिखाई देला। हमरा में खोट तो होबे करी। ना राम, तोहार मन में खोट के कल्पना कई भी पाप बा। हमरा से भूल हो गई। हमके ये संकोच ना करे के चाहत रहे। तोहरा आवे से
महारानी सुनैना के जीवन दान मिल जाई। यदि हो सके तो हमरा संगे ही चला बेटा, हमरा संगे ही चला। महाराज राम, आपके निर्णय उचित ही है। आपके मिथिला अवश्य जाए के चाहिए। आपके देख के मिथिला वासियन के थोड़ी का धाड़स बंधी, खास करके महारानी सुनैना कुछ सांत्वना पई है। आपके यात्रा सफल होके। कहा राम अवतारण? जी महारानी जी। का सचमुचे राम अवतारण? जी महारानी जी, वो महाराज के संगे महल में प्रवेश कर चुकल हैं, राजमहल में पहुँचे ही वाला हैं। त जा उनकर आगवानी की तैयारी करा और हमरा ला पूजा के थरिया तैयार करावा। आपके उठे की जरूरत नहीं खे। आपकी तबीयत ठीक ना हो महारानी जी। अरे ई तबीयत के बात करे के समय बाका। जा उनकर स्वागत करा, पूरा तैयारी करावा। जा, अरे जा जा उनकर स्वागत की तैयारी करावा। सदा सुखी रह, चिरंजीवी होखा। महाराज यदि पहले ही सूचना दे दिले होती तो हम आपके स्वागत में पूरा नगर सजवा देते। अयोध्या नरेश मिथिला में पधारल हैं तो स्वागत उनका योग्य ही होखे के चाहिए। माई, अयोध्या के नरेश ना, आपके बेटा राम आपके पास आई है और आपसे क्षमा मांगे आई है। हम जानते हैं आपके हृदय हमके कबो क्षमा ना करिए। फिर भी इतना पीड़ा और इतना असीम दुख जो आपके हृदय के पहुंचल बा, ओकरा खातिर आप हमके क्षमा कर दी। क्षमा मांगल तोहार काम नहीं खे राम, ये तो हमेशा बेटी वालन के ही धर्म बा। माई, यदि आप ऐसा कहब तो हमके धीरज के बंधाई। हम यहाँ आए हैं आपके स्नेह भरल गोदी में अपन तपत माथा रखे। आप अपन स्नेह और ममता भरल हाथ यदि हमरा माथा पर रख देव तो हम जीवन की जहर भी धीरे धर के पी जाए।
महारानी सुनैना, राम आपसे सांत्वना पावे और आपके सांत्वना देवे आइल बाड़न। आप यदि यही तरह बेहवल रहब त राम के धीरज का बंधाई। महाराज, हम का करें? ये सब हमार मोह के दुर्बलता है। राम, सीता के हम आपन कोख से जन्म ना दिहली, फिर भी उहे हमरा सबसे ज्यादा प्रिय है। अपन दुख दिखाई देवेला महारानी, बाकी राम के दुख ना देख सकेली। राम निर्दोष बाड़न, ऊ भी उतने पीड़ा सहन कर रहल बाड़न जितना आप, शायद आपसे भी ज्यादा। बाकी वो केकरो देखा ना सकेलन। वो कितना सहन करताड़न, ई पूछी लक्ष्मण से, जे हर पल हर क्षण ओकर साक्षी बाड़न। वनवास के लेखा आज भी लक्ष्मण नींद के त्याग के हर पल हर क्षण खाली अपन भैया के पीड़ा के निहारत रहेलन। दोनों के आपके ममता भरल अचरा के जरूरत बा। इनका हृदय से लगा के ढाढ़स बंधाई महारानी। हम आपन पीड़ा में तोहार दुख भुला गई रही बेटा। हमके तू क्षमा करती है। हम तोहार माई हैं। माई के गोदी हमेशा तोहरा खातिर खुलल रही। बेटा, हम तोहके और सीता के कब्बो अलग नहीं की देख ले। हमके हमेशा तोहरा अंदर सीता और सीता के अंदर तू दिखाई देत आल बाड़ा। अब तू ही हमार राम बाड़ा, तू ही हमार सीता भी बाड़ा। हमार पुत्र भी तू बाड़ा और पुत्री भी तू ही बाड़ा। माई, आज आप अपन राम के एगो नया जीवन दान दिले हैं। लक्ष्मण, बड़ा भाई अकेले रह गई है। सीता के कमी मिट त ना सकेला, बाकी तू और उर्मिला दोनों मिलके इतना सेवा करी है कि सीता के अभाव हृदय में खले ना। महारानी, अब इनका आराम करे दी। राम, लक्ष्मण, अपन कक्ष में चला और थोड़ी का आराम कर। जा बेटा, जा। लक्ष्मण,
महाराज जनक और महारानी कितना उदार बाड़न। हम सोचत रहली कि महारानी के हृदय बहुत भरल हुई, ऐसे वो उचित अनुचित बहुत कुछ कही है। बाकी ऊ तो इतना भी ना कहनी जितना उनका के कहे के चाहत रहे। हमके उनका से उदारता के शिक्षा लेवे के चाहिए। महाराज की जय होके। अरे चंद्रप्रभा जी, महारानी जी कहले हैं। महारानी जी जौन कुछ कहले हैं ऊ तो बाद में कहिया, पहले जो मन में भरल बा ऊ तो कहला। जब हम आयल रही तो तोहरा मुंह पर इतना क्रोध रहे ये तोहरा से सहन ना हो सकत रहे। तू सीता के खास सखी हो, तोहके पूरा अधिकार बा हमरा पर क्रोध करे के। जे कुछ तोहरा मन में क्रोध बा कि तोहार सखी के वन काहे भेजल गई, ओकरा ऊपर इतना बड़ा अन्याय कोना अधिकार से कल गई। और भी जे कुछ तोहके कहे के बा कह डाला, मन हल्का हो जाए। इतना पीड़ा के अंदर दबा के रखू तई घुटन असहनीय हो जाए। जे कहे के बा कहता, तो के पूरा अधिकार बा। हमका का अधिकार बा आपके कुछ कहे के? आप तो अवध के राजा हैं। मिथिला वालन तो बेचारा लड़की वालन बाड़न, तो आपके कुछ न कह सकेलन। बाकी हम मिथिला के सगरे दीवार पर लिख दे कि मिथिला वालन अब कबो अयोध्या में आपन बेटी मत बियाही हो। वो ओकर कदर न कर सकेलन, वो ओकर कदर न कर सकेलन। ठीक है कहा था, ठीक है कहा था। महारानी जी, कुंवर जी आपसे विदा लेवे खातिर आवतारन। अच्छा, अब विदाई दी माई। सदा सुखी रहो, दीर्घायु होखा, सुखी रहो। आज्ञा दी तो कुछ निवेदन करें। कह राम का बा? माई, अब हम अकेले रह गए हैं। ऐसे यदि हमके एह लायक समझी तो कुछ समय खातिर हमारा पास अयोध्या में आके रही। हम आपके कुछ सेवा भी कर सकें और कबो कबो थक हार के आपकी गोदी में आपन थकल माथा भी रख सकें। हम जरूर आई राम, हम जरूर आई। हमके देख के हमके तुम दोनों के दर्शन हो जाला।
ऐसे हम तोहरा पास जरूर आई। लक्ष्मण, उर्मिला के मांडवी और श्रुतकीर्ति के कहिया कि माई बहुत बहुत स्नेह भेजले हैं। सबके कर्तव्य बा कि राजा और बड़ा भाई होबे के नाते राम के सब सेवा करें। भरत और शत्रुघ्न के हमार प्यार दिया। अच्छा माई। तोहार राज्य में सुख और समृद्धि होके। महाराज, विदाई से पहले इनका कुल देवता के मंदिर में जरूर ले जाएं। जरूर। आओ राम। राम, लक्ष्मण, आज अपन कुल देवता के सामने ठाड़ होके हम तो के जीवन के एगो मूल मंत्र देत हई। राम, जीवन में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों के आयल अनिवार्य है। शुक्ल पक्ष के चांदनी हमेशा ना रह सकेली, वही तरह कृष्ण पक्ष के अंधकार भी हमेशा ना रह सकेला। काल के धर्म है बदलाव, दिन के रात में और रात के दिन में बदलल। यह काल के गति है। यह सोच के मनुष्य के कृष्ण पक्ष के अंधार से घबरा के हताश ना होके के चाहिए। सुख के बाद दुख तो आवेला ही, बाकी दुख के अंधार में मनुष्य के आपन धर्म के प्रकाश से रास्ता बनावे के चाहिए। एकरे पुरुषार्थ कहल जाला। निराशा के धरती पर आशा के बीज बोए के चाहिए। यह बीज के रोपल भविष्य में फल देवेला। यह मनुष्य के कर्तव्य बा और यह मानव के आदर्श बा। साच कहनी महाराज जनक, यह मनुष्य के कर्तव्य बा और यह मानव के आदर्श बा। जीवन में कृष्ण पक्ष आवे पर ओकर अनहार में किस तरह धर्म के सीधा मार्ग के निर्माण करे के चाहिए, यह आदर्श अब आपके स्थापित करे के बा। मंगल भवन अमंगल हारी, रहो सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।